हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो उत्कर्ष प्रकाशन की बुक जारी की गई है वर्ष 2022 के करंट अफेयर्स की, उसमें एक चैप्टर दिया गया है अभ्यास और ऑपरेशन से संबंधित। तो 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें अभ्यास और ऑपरेशन से रिलेटेड प्रश्न ना पूछा जाता हो। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। इसमें हम सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास हैं उन सभी को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला पॉइंट दिया गया है सी ड्रैगन अभ्यास 2022। सी ड्रैगन अभ्यास 2022 भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएस और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम के एंडरसन वायुसेना बेस में सी ड्रैगन 2022 अभ्यास आयोजित किया गया। सी ड्रैगन एक वार्षिक अभ्यास के रूप में अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको क्या याद रखना है? यहाँ से आपको केवल ये याद रखना है कि जो सी ड्रैगन अभ्यास 2022 हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। कहाँ पर किया गया है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया गया है। बस यहाँ से आपको यही पॉइंट याद रखना है, क्योंकि इतने सारे देश आपको नहीं याद रखने हैं। केवल और केवल ये याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। उसके बाद में इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो अभ्यास होता है हर वर्ष होता है, यानी कि एक ये कैसा अभ्यास है? ये एक वार्षिक अभ्यास है जो कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास से मतलब है क्योंकि इसमें बहुत सारे राष्ट्र शामिल होते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, भारत भी शामिल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है, कनाडा भी शामिल हुआ है, जापान भी शामिल हुआ है, यूएस भी शामिल हुआ है और दक्षिण कोरिया भी इसमें शामिल हुआ है। उसके बाद में दूसरा अभ्यास देखेंगे, समुद्री साझेदारी अभ्यास। समुद्री साझेदारी अभ्यास 13 जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना के जहाज़ों शिवालिक और कदमत ने बंगाल की खाड़ी में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाज़ों उर्गा और हिराडो के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ को साझा करना, ये इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको याद रखना है कि जो 13 जनवरी 2022 को समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया है, इसमें भारतीय नौसेना शामिल हुई है। और कौन सी नौसेना शामिल हुई है? जापान की नौसेना इसमें शामिल हुई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो समुद्री साझेदारी अभ्यास है, ये भारत और जापान की नौसेना के बीच होने वाला एक अभ्यास है। और इसमें भारत की तरफ से कौन कौन से जहाज़ों ने हिस्सा लिया है? तो इसमें शिवालिक हो जाएगा और कदमत, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत, इन दो जहाज़ों ने इसमें भाग लिया है। उसके बाद में तीसरा अभ्यास देखेंगे। तो तीसरा अभ्यास दिया गया है नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के सदस्य देशों ने 24 जनवरी 2022 से भूमध्य सागर में 12 दिवसीय समुद्री अभ्यास किया है। समुद्री अभ्यास का नाम नेपच्यून स्ट्राइक 2022 है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य नाटो की समुद्री क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन और परीक्षण करना था। तो दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना है कि जो नेपच्यून स्ट्राइक 2022 है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये नाटो के द्वारा होने वाली एक्सरसाइज है। नाटो में जितने भी मेंबर हैं उन सभी मेंबर्स के द्वारा ये जो है अभ्यास किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है खंजर अभ्यास। खंजर अभ्यास के बारे में जानेंगे। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास 9वां संस्करण मार्च अप्रैल 2022 में बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित। तो दोस्तों, यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। जो खंजर अभ्यास है कौन कौन से देशों के मध्य होता है? भारत और किर्गिस्तान के मध्य में होता है। और 2022 में इसका कौन सा संस्करण हुआ है? 2022 में इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका जो 9वें संस्करण का आयोजन हुआ है, कहाँ आयोजन हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन किया गया। तो दोस्तों, यहाँ से आपको 3 पॉइंट ये याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम लहर XPL 2022। पश्चिम लहर XPL 2022 के बारे में जानेंगे। भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी तट पर आयोजित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ।
यह अभ्यास 20 दिनों की अवधि तक चला और इसका आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान की परिचालन संबंधी योजनाओं को सुदृढ़ करने और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना एवं तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। यह अभ्यास पश्चिमी नौसेना कमान के एफओसी इन सी के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ से आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो पश्चिमी लहर एक्सरसाइज है 2022 वाली, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इसका आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। आयोजन कहाँ पर किया गया है? आयोजन किया गया है पश्चिमी तट पर। कहाँ किया गया है? पश्चिमी तट पर। केवल और केवल आपको यहाँ से 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि आयोजन किसने किया है? भारतीय नौसेना ने किया है। आयोजन कहाँ पर किया गया है? पश्चिमी तट पर किया गया है। बस यही यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लामीतीय 2022 से संबंधित। तो ये जो लामीतीय एक्सरसाइज 2022 वाली है, मार्च 2022 में सेशल्स में आयोजित 9वां संस्करण भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो दोस्तों यहाँ से आपको केवल और केवल कितने पॉइंट याद रखने हैं? केवल और केवल 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो लामीतीय एक्सरसाइज 2022 हुई है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है सेशल्स में। 2022 में इसका कौन सा संस्करण हुआ है? 2022 में इसका 9वां संस्करण हुआ है। और ये एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती है? भारत और सेशल्स के मध्य होने वाली ये एक्सरसाइज है। कौन कौन से देशों के मध्य एक्सरसाइज होती है? भारत और सेशल्स के मध्य ये एक्सरसाइज होती है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अपना दिया गया है एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 से रिलेटेड। ये जो एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास है, इसका आयोजन 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2022 तक जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन में हुआ है। और संस्करण कौन सा था इसका? संस्करण था इसका 6th। संयुक्त अभ्यास है भारत और ओमान की वायुसेना के मध्य ये होता है। पिछला संस्करण जो है इसका वर्ष 2019 में हुआ था, ओमान में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से आपको 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 है, ये कौन कौन से देशों के बीच होता है? भारत और ओमान की जो वायुसेना है, उनकी वायुसेना के मध्य होने वाली ये एक्सरसाइज है। 2022 में इसका कौन सा संस्करण हुआ है? 2022 में इसका 6ठा संस्करण हुआ है। कहाँ हुआ है इसका आयोजन? इसका आयोजन जोधपुर में किया गया है। जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इसका जो पिछला अभ्यास है कब हुआ था? पिछला अभ्यास इसका 2019 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ओमान में। पिछला अभ्यास ओमान में हुआ था और इस बार इसका अभ्यास कहाँ हुआ है? जोधपुर में हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मिलन एक्सरसाइज 2022। 25 फरवरी 2022 से भारतीय नौसेना के बहुउद्देशीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में विख्यात शहर विशाखापत्तनम में शुरू हुआ है। मिलन 2022 अभ्यास का विषय कैमराडरी सामंजस्य सहयोग है, जिसका उद्देश्य भारत को बड़े पैमाने पर विश्व के लिए एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में पेश करना है। मिलन एक द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारतीय नौसेना के द्वारा वर्ष 1995 को अंडमान एवं निकोबार कमान से की गई थी। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या याद रखना है? यहाँ से आपको याद रखना है कि जो मिलन एक्सरसाइज है, इसका आयोजन 2022 में कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ है और विशाखापत्तनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे इस अभ्यास की, तो ये जो अभ्यास है एक द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार ये होता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। कहाँ से की गई थी? अंडमान एवं निकोबार कमान से इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज। धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज का आयोजन 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलागवी कर्नाटक में किया गया। संयुक्त अभ्यास भारत और जापान की नौसेनाओं के मध्य होता है। शुरुआत वर्ष 2018 में ये हुई थी। तो दोस्तों यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। ये पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज है कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और जापान के बीच होने वाली ये एक्सरसाइज है। इसका आयोजन कर्नाटक के बेलगावी में किया गया है। और इसकी शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एक्स दस्तलिक एक्सरसाइज। ये जो एक्स दस्तलिक एक्सरसाइज है मार्च 2022 को उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है और ये इसका कौन सा संस्करण था? ये इसका 3रा संस्करण था।
कौन कौन से देशों के बीच होने वाली ये एक्सरसाइज है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो एक्स दस्तलिक एक्सरसाइज है कहाँ हुई है 2022 में? उज्बेकिस्तान में। कौन सा संस्करण 2022 में इसका हुआ है? तीसरा संस्करण हुआ है। कौन कौन से देशों के मध्य होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होती है। सेना के बारे में पूछेगा तो बता देंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज 2022। धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज जो है फरवरी मार्च 2022 में बेलगावी का आयोजित की गई है। भारत और जापान के बीच होने वाला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसको हमने अभी अभी देखा था यहाँ पर धर्म गॉर्जियन अभ्यास के बारे में, वही सेम पॉइंट वहाँ पर भी दिया गया है, तो उसको दोबारा से नहीं पढ़ना है। अब हम देखेंगे स्लाइनेक्स एक्सरसाइज। ये जो स्लाइनेक्स एक्सरसाइज है 2022 में इसका कौन सा संस्करण हुआ है? 2022 में इसका 9वां संस्करण हुआ है। आयोजन कहाँ किया गया है? आयोजन इसका विशाखापत्तनम में किया गया है। और ये एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली एक्सरसाइज है और ये एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। द्विपक्षीय मतलब इसमें 2 देश हिस्सा लेते हैं। और कैसा अभ्यास है? ये समुद्री अभ्यास है, यानी कि नौसेना के द्वारा किया जाने वाला ये अभ्यास है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वायु शक्ति 2022। वायु शक्ति 2022 के बारे में जानेंगे तो 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स ने राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन किया है। अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा हर 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। आखिरी वायु शक्ति अभ्यास वर्ष 2019 में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है कि जो वायु शक्ति अभ्यास है ये 3 वर्षों में एक बार होता है। और पिछली बार इसका आयोजन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। और इस बार ये कब हुआ है? इस बार ये 2022 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण रेंज में इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। ये सभी फैक्ट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है ऑपरेशन गंगा। ये जो ऑपरेशन गंगा है ये क्यों चलाया गया था? युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ऑपरेशन गंगा है किसके द्वारा चलाया गया था? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था? यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनकी वापसी के लिए। विदेश मंत्रालय ने निकासी में सहायता के लिए एक ट्विटर हैंडल OP गंगा हेल्पलाइन की भी स्थापना की थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वरुण एक्सरसाइज 2022। वरुण एक्सरसाइज 2022 जो है भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। और 2022 में इसका कौन सा संस्करण हुआ है? 2022 में इसका 20वां संस्करण आयोजित किया गया है। कब से कब तक? 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक। यह कहाँ पर हुआ? अरब सागर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास को 2001 में नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? वरुण। वरुण एक्सरसाइज का वरुण नाम कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। 2022 में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? 2022 में इसका आयोजन अरब सागर में किया गया है। और यह भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होने वाली एक द्विपक्षीय अभ्यास है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नेटपोलरेक्स राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का 8वां संस्करण ये हुआ है। मोरमुगांव बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ये आयोजित किया गया है। समुद्री रिसाव से निपटने के उद्देश्य से यह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा कवच 2। सुरक्षा कवच 2 22 मार्च 2022 को लुल्लानगर महाराष्ट्र में यह आयोजित किया गया। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच ये एक संयुक्त अभ्यास है। उसके बाद में दिया गया है कॉर्पेट अभ्यास। कॉर्पेट अभ्यास 22 मई से 23 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास का 4था संस्करण ये आयोजित हुआ है। कॉर्पेट अभ्यास का 2022 में कौन सा संस्करण हुआ है? ये इसका 4था संस्करण हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच ये समन्वित गश्ती अभ्यास है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के 2 स्वदेशी युद्धपोत INS कोरा और INS सुमेधा ने भाग लिया है। ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच अक्टूबर 2020 में कॉर्पेट अभ्यास आयोजित किया गया था। इससे पहले कब हुआ था? 2020 में हुआ था। अभी हाल ही में कब हुआ है? मई 2022 में ये हुआ है। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास जो है इसका आयोजन 24 मई 2022 को बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में शुरू हुआ। भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच ये होने वाली एक्सरसाइज है और ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका 3रा संस्करण हुआ है।
बोंगो सागर एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और बांग्लादेश के बीच। 2022 में इसका कौन सा संस्करण हुआ है? 2022 में इसका तीसरा संस्करण हुआ है। आयोजन कहाँ किया गया है? आयोजन इसका बांग्लादेश में किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एक से संप्रति एक्सरसाइज। एक से संप्रति जो एक्सरसाइज है यह कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और बांग्लादेश के बीच। 2022 में इसका कौन सा संस्करण हुआ है? 2022 में इसका 10वां संस्करण आयोजित हुआ है। आयोजन इसका कहाँ पर किया गया है? बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया है। ऑपरेशन महिला सुरक्षा। ऑपरेशन महिला सुरक्षा जो है भारतीय रेलों में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा एक अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन महिला सुरक्षा 3 मई से 31 मई 2022 तक चलाया गया। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।